यहाँ पे हमें ओरिएंटेशन गिवन है, बॉन्ड फॉर्म करना बताया हुआ है। एस की बात करें यहाँ पर, ये जो बीच में है ये क्या है हमारा नोडल प्लेन, नोडल प्लेन। और नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो नोडल प्लेन जब भी यहाँ पर एक्सिस के बीच में आएगा, कॉम्बिनेशन एक्सिस में, तो वहां पर बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। यहाँ हम बात करें फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में सपोज ये ऐसा होता, ये एस ऑर्बिटल है और ये हमारा पी ऑर्बिटल है, ये पी है ये एस है, तो अब क्या होता, हमारा बॉन्ड फॉर्म हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर नोडल प्लेन आ गया है तो यहाँ बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ये जो सेकंड केस है, सेकंड केस की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास में P और P, यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। इस केस में भी क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ आप ऐसा कर लो कि इसको ना चेंज कर लेते हैं हम, इसका ओरिएंटेशन, यदि यहाँ पर ओरिएंटेशन की हम बात करें तो कुछ इस तरह कैसे होता, अब हम बात करें तो ये जो दोनों p ऑर्बिटल है इनका क्या होगा, एक दूसरे से कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि अगेन रीजन क्या आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, 0 है। ये क्या आ गया, हमारा नोडल प्लेन आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर क्या है, 0, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो यहाँ बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। हम लास्ट फोर्थ केस की बात करें तो फोर्थ केस में क्या होगा, इसमें भी हम चेंज करते हैं, ओरिएंटेशन में कुछ चेंज है यहाँ पर। यहाँ हम बात करें अगेन, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर क्या है, 0 है, यहाँ पर भी क्या आ गया, हमारा नोडल प्लेन आ चुका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर क्या है, 0 आ चुकी है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इधर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो देखो जब भी कॉम्बिनेशन की बात होती है तो जो भी एक्सिस में कॉम्बिनेशन हमें गिवन होता है, हमें ये देखना होता है कि जो कॉम्बिनेशन है वहां पर नोडल प्लेन तो नहीं आ रहा, जिस एक्सिस पर वो कंबाइन हो रहे हैं उस एक्सिस के बीच में यदि नोडल प्लेन आ जाएगा तो वहां पर वो क्या होगा, कंबाइंड नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, 0 होती है। फर्स्ट केस में हम बात करें तो यहाँ पर एस में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरे में प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पी में यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो गई। सेकंड केस में क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। थर्ड केस में बात करें हम तो यहाँ पर क्योंकि पी और एक क्या है हमारा हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल है, तो यहाँ पर नोडल प्लेन आ गया है, तो यहाँ पर नोडल प्लेन आने के कारण यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं होगा। इधर हम बात करें तो डी ऑर्बिटल में क्या आ गया है, नोडल प्लेन आ गया है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो है, इधर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इधर क्या आ गया है, हमारा नोडल प्लेन, तो इस कारण यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन में लीड करेगा, सेकंड लीड करेगा और ये बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड फॉर्म क्या करेगा, सिग्मा, क्योंकि एस ऑर्बिटल जब भी आता है, एस ऑर्बिटल हमेशा क्या करता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है। एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एस ऑर्बिटल जो है हमेशा क्या फॉर्म करता है, सिग्मा। पी जो है वो सिग्मा और पाई दोनों फॉर्म कर सकता है, लेकिन एस ऑर्बिटल जो है वो हमेशा क्या करेगा, बॉन्ड यदि फॉर्म कर रहा है तो वो सिग्मा करेगा, यदि कॉम्बाइन हो रहा है
तो वो क्या करेगा, सिग्मा करेगा।